जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं आज पहाड़ की धुनी। वीडियो का थंबनेल ही देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, पर साथ ही मैं सच बताऊं तो मुझे इसको यान के भाई कोई भी जानकारी नहीं थी। मैं रात को 11 बजे छत पे घूम रहा था, तभी एक दोस्त का फ़ोन आया कि सुबह अपने को आज पहाड़ की धुनी घूमने जाना है। मैंने कहा भाई सावन के महीने में पहाड़ों के बीच में घूमने, तो मैंने एक और पूछ तो मैंने तो हाँ कर दी। और मैंने उसको पूछा कि यार भाई अपन कितने जने जा रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई अपन 4-5 जने हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो सुबह मैं रेडी हो गया और मुझे एक दोस्त ये ना आ गया, तो हम जो है 5 जने दोस्त जा रहे थे। उनमें से 2 को तो मैं जानता था, ऊपर 2 को जो सुबह देखा उनमें से, तो उनमें से भी एक को मैं और पहचान गया, क्योंकि हम जो संडे को साथ में खरीदते थे, राहोई खटोड़े जिसका नाम साथी है। और एक और भाई जो था शुभ दोस्तों, वो भी मस्त एकदम बंदा था यार। पूरी जर्नी में मुझे पता पड़ा एकदम शानदार मस्त इंसान था यार। तो हम सभी सुबह 7 बजे घर से निकल ही पड़े। रास्ते में हमने सबसे पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया। उसके बाद हम जो पुड़िया से ऊपर चढ़े, और पुड़िया से ऊपर चढ़ते हुए हमें जो है हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो मुझे दिन की शुरुआत एकदम मस्त हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों, और हम 5 में से दोस्तों राहोई खटोड़ी जो है एक था जो लास्ट ईयर गया था आज पहाड़ की धुनी। तो उसने कहा था कि यार मैं रास्ता जानता हूँ, पर साथियों आधे रास्ते में उसने धोखा दे दिया, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया कि रास्ता क्या था। तो हमने जो आधे रास्ते में गाड़ी रोकी, फिर गूगल मैप के जरिए जो है हम अपने आज पहाड़ की धुनी के रास्ते पर निकल पड़े। और रास्ते में हमें बहुत शानदार व्यू देखने को मिले साथियों। एक दृश्य तो ऐसा था जिसमें बादल ऐसे टकरा रहे थे उस पहाड़ से, जैसा लग रहा था कि वो ज्वालामुखी जैसा लग रहा। क्योंकि दोस्तों मौसम सुहावना था, बादल भी थे, और अभी बारिश हुई थी अभी कंटिन्यू। इस वजह से चारों तरफ ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा थी, और रास्ते में जितने भी गड्ढे थे या फिर तालाब थे, सब में जो पानी एकदम टकाटक भरा हुआ था। इसके बाद हमें हाईवे के 2 बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, जहाँ पर जो चट्टानों को काट कर हाईवे बनाया गया था। ऐसा ही लग रहा था कि हम लद्दाख के किसी रोड पर आ चुके हैं, या फिर जो है साउथ की किसी जंगली में आ चुके हैं, जहाँ पर जंगलियों के बीच में रोड से निकली थी दोस्तों। जो कहते हैं ना दोस्तों कि राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान होता है, आज उन्हें ये वीडियो बता देना कि राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान की मिट्टी नहीं होती है, ऐसी ग्रीनरी भी होती है, पहाड़ियाँ भी होती है। आप भी एक बार इस व्यू को एंजॉय कीजिए। इसके बाद हम टोई नाके को पार करके आगे बढ़े, और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें जहाज़ के डिज़ाइन का जो होटल दिखाई दिया, जो कि बिहार में काफ़ी फेमस था। उसके बाद हम जैसे ही राजाबाद से थोड़ा सा आगे बढ़े 2-3 किलोमीटर, हम जो राइट में मुड़ गए एक गांव की तरफ, जिसके अंदर जो हमारे आस पहाड़ की धुनी थी। अगर इस गांव के सड़कों की बात करूं साथियों, तो इस गांव की सड़कें काफ़ी अच्छी थी। बस कुछ जगह हाँ थे गड्ढे, बाकी बहुत ही थी अगर शानदार। और हम जैसे जैसे गांव में आगे बढ़ रहे थे, हमें वहाँ से 2-3 किलोमीटर और आगे जाना था गांव से, जहाँ पे आसपास की धुनी थी। पर हमें जो है पहाड़ जो है दूर से दिखाई दे रहे थे, और व्यू जो एकदम शानदार दिख रहा था, और हम जो है मंजई की तरफ अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो साथियों फाइनली हम जो 25-30 मिनट के सफ़र के बाद जो अपने मंजई आसपास की धुनी पहुंच चुके हैं दोस्तों। मैंने नेट पर इसकी वीडियोस फोटोज़ देखे थे, बहुत शानदार थी, पर दोस्तों रियल में देखे तो ये व्यू और भी ज़्यादा शानदार था यहाँ का। मैं आपको आज पहाड़ की धुनी के बारे में कुछ खास बातें बताता हूँ साथियों, जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। आज पहाड़ की धुनी साथियों बहीवाड़ा के बदनौर क्षेत्र में आती है, जिसकी ब्यावर से दूरी 25 से 30 किलोमीटर है। मुख्य मंदिर की बात की जाए तो ये पहाड़ की तलहटी से 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर कहा जाता है कि साथियों एक ऐसा कुंड है जिसका पानी कभी नहीं सूखता है, और जिसके पानी में नहाने से जो है सारे चर्म रोग मिट जाते हैं। और जिसका स्रोत दोस्तों पानी कहाँ से आता है, इसमें आज तक किसी को नहीं पता है। यहाँ पर कहा जाता है कि एक 400 वर्ष पुराना वटवृक्ष है। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है साथियों। यहाँ पर हरियाली अमावस्या को एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आधे रास्ते तक ऊपर पहुँचे ये साथियों कि हमें यहाँ पर एक बिरू जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, और ऊपर से एक पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि चट्टानों के बीच में से जा रहा है, इन पट्टियों में से होता हुआ। साथ ही हम जैसे ही दोस्तों थोड़ा सा और ऊपर गए, तो हमें यहाँ के जो शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है चारों तरफ। इसके साथ ही हम जैसे ही आगे बढ़े, तो हमें यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ से दोस्तों हम सामने की तरफ राइट साइड में आगे अब जाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक माता जी का भी मंदिर दिखाई दे रहा है, और जिसके आगे दोस्तों वहाँ पर जो है स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है, और धुनी भी है। एक दोस्तों मैं आपको यहाँ का खूबसूरत एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, जो अभी मैंने नीचे पानी बताया था बिरू जी की मूर्ति के पास, वो यहाँ ऊपर से आ रहा है पहाड़ी से, जो कि इन पट्टियों के नीचे से होता हुआ जा रहा है, और वहाँ नीचे तक जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी लगाया हुआ है दोस्तों। यहाँ के बारे में मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ साथियों, जिससे सुनकर आप खुश हो जाओगे कि दोस्तों मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी मानव द्वारा फैला हुई गंदगी नहीं देखी है। मतलब चिप्स के, कुरकुरे के या गुटखे के एक भी पैकेट नहीं देखा है। बस सिर्फ यहाँ पर जो है
यहाँ जो जानवर रहते हैं उन्हीं के द्वारा गंदगी जो दिखाई दे रही है वही है, उन्हीं की काफ़ी बदबू आ रही है। बाकी इंसानों की फैयावी दोस्तों कोई भी यहाँ पर बदबू नहीं है, ना ही कोई गंदगी है। ये देखकर दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि दोस्तों हमारा ये सबका एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य है कि हम कहीं पर भी घूमने जाएँ, प्राकृतिक जगह या कहीं पर भी धार्मिक स्थल पर, तो वहाँ जाके गंदगी ना करें। जैसे ही हम मुख्य मंदिर में दर्शन करके साथियों नीचे आए तो हमें सामने एक वटवृक्ष दिखाई दिया, शायद जो जिसकी बात की जाती है कि 400 वर्ष पुराना, ये शायद वही वटवृक्ष है साथियों। और वाकई में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली हुई। हम जब वापस नीचे आ रहे थे साथियों तभी हमें एक बच्चा दिखाई दिया, तो हमने उससे पूछा कि यार यहाँ पे कोई आसपास झरना भी है क्या? तो उसने कहा यार झरना तो नहीं है, पर यहाँ से 405 मीटर आप आगे जाओगे तो वहाँ तायाब ज़रूर है जिसकी चादर अभी चाहिए है। तो साथियों हम जो फटाफट किसी बिना देरी के जो है वहाँ के ही आगे निकल गए, और 200-400 मीटर आगे जाते ही साथियों जो हमें वो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया, जहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा था और पूरा तायाब एकदम अच्छे से भरा हुआ था, और हमें जो चादर भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी थी। तो हमें सोचो नहाने का मन तो किया वहाँ पर दोस्तों वहाँ पर साफ लिखा हुआ था कि यार इसमें नहाना मना है, क्योंकि दोस्तों हम सबको साथ में स्विमिंग भी नहीं आती थी, तो इस वजह से हम पानी में दूर ही रहे, पानी से नहाए नहीं। तो साथ ही मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप ऐसी किसी भी जगह पर जाएँ तो पानी से दूर ही रहिएगा ऐसी जगह पर, खासकर अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों आप तो घूमने गए पर आपके घर वाले जो है आपका घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके बाद साथियों हम यहाँ से थोड़ा और आगे गए, जहाँ पर दोस्तों और भी हमें शानदार व्यू देखने को मिला। हमें वहाँ पे कुछ केकड़े भी देखने को मिले और हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाए। इसके साथ ही दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर फटाफट कंप्लीट करवा दीजिए इस सावन के महीने में। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी जगह की देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।